किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि किस्मत को दोष मत दो ओ मुसाफिर, रास्ते वो ही बदलते हैं जो चलना जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है, अपने कर्मों से किस्मत कैसे बदले। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग जीवन की हर कठिनाइयां से निकलकर आसमान छू लेते, जबकि कुछ लोग हमेशा किस्मत को कोसते रह जाते। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो यह सिखाएगी कि किस्मत का दरवाजा कर्मों की चाबी से ही खुलता है। कहानी शुरू होती है एक साधु और एक युवक की मुकाबला। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गुफाओं में एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहे। एक दिन उसके पास एक निराश युवक आया। उसके चेहरे पर हताशा, आंखों में आंसू और मन में हजारों सवाल थे। वह बोला, गुरुदेव, मैं जीवन से हार चुका हूं। न पढ़ाई में सफल हुआ, न व्यापार में। जहां जाता हूं वहां अपमान ही मिलता है। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारे कर्म कमजोर हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने कहा, एक गांव में राजू नाम का युवक रहता। उसका जन्म एक गरीब परिवार से हुआ। पिता मजदूरी करते और मां दूसरों के घर बर्तन मांगती। राजू हमेशा यह सोचता कि उसकी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए वह कुछ कर ही नहीं सकता। वह घंटों दूसरों को देखता और कोसता, देखो वे कितने अमीर हैं, मैं तो फूटी किस्मत लेकर जन्मा हूं। लेकिन एक दिन गांव में एक बुजुर्ग पंडित ने उसे एक बात कही, राजू बेटा, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कर्म से नया भाग लिखा जा सकता। तू कोशिश तो कर। यह बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन राजू ने गांव के एक ईंट भट्ठे पर काम मांगा। लोग हंसे, अरे ये काम तो गरीब मजदूर करते हैं, तू क्या करेगा। लेकिन राजू ने कहा, अगर मेहनत से किस्मत बदल सकती है तो मैं ये काम भी करूंगा। एक दिन वह दिन रात ईंटें बनाता, धूप में जलता, मगर मन में उम्मीद की लौ जलाए रखता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत को देखकर मालिक ने कहा, राजू तू मेहनती है, ये छोटा सा ईंट का काम मैं तुझे सौंप देता हूं। राजू काम को पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे वह एक मजदूर से मालिक बन गया। फिर उसने खुद की एक छोटी सी ईंट फैक्ट्री शुरू की। 5 साल में वह गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब उससे लोग पूछते, राजू तुम्हारी किस्मत कब बदली, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी किस्मत उसी दिन बदल गई जिस दिन मैंने मेहनत करना शुरू। फिर साधु ने युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम केवल रोते रहोगे तब तक भाग तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही तुम कर्म का पहला पत्थर उठाओगे, भाग खुद रास्ता बनाएगा। युवक की आंखें उठा। वह बोला, गुरुदेव, आज समझ आया कि भाग बदलना है तो पहला कदम खुद को बदलना होगा। मैं अब अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखूं। मित्रों, इस कहानी का संदेश यही है, किस्मत बहाना है, कर्म समाधान है। जिसने खुद पर विश्वास किया उसने अपने नसीब को मोम की तरह गलाकर नई शक्ल दी।
जो सिर्फ रोता है उसे अंधेरा ही मिलता है। जो मेहनत करता है वो सूरज बन जाता है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से, मेहनत की बल से कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो इसे अपने मन में नहीं, अपने कर्मों में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी जीवन बदलने वाली कहानियां सुने तो हमारे चैनल श्याम सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां हर कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम।